में हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के विषय में चर्चा करेंगे। द्रव्य के कणिक और तरंग द्वितीयक प्रकृति के बाद यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हाइजेनबर्ग के द्वारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के किसी गतिमान कण की स्थिति और उसका वेग या संवेग का यथार्थ साथ साथ एक साथ निर्धारण असंभव होता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई कण गतिशील है तो इस रूप में, अगर मान लें इलेक्ट्रॉन ही कण है तो ये भी वेग से यदि गति कर रहा है और यदि इसका पोजीशन हम एक से संकेत करते हैं, यानी तो x इसका पोजीशन, और अगर v से वेग से गतिशील है तो संवेग p बराबर m इंटू v। और इस रूप में हम देखते हैं कि यदि जो उपकरण है हमारा उसके द्वारा यदि इसकी किसी निर्देशांक में हम इसके पोजीशन को यदि निर्धारित करते हैं, सही से निर्धारित करते हैं, तो उस स्थिति में वेग का उसी क्षण पे सही निर्धारण नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वेग का हम सही निर्धारण किसी क्षण पे करते हैं तो उसमें उसकी स्थिति का सही निर्धारण नहीं हो पाता है। और ये कह सकते हैं कि यदि हम स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उस समय उसके वेग में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, और उसी भांति यदि हम वेग का सही निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता दिखाई देती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि स्थिति में अनिश्चितता यदि डेल्टा x से संकेत करें और उसके वेग या संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p से संकेत करें, तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल या तो ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा h/4 पाई के। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है और इस प्रकार यदि इसको शब्दों में यदि हम व्यक्त करें तो किसी कण की इलेक्ट्रॉन या शुद्ध प्रोटॉन आदि स्थिति यानी पोजीशन और उसका वेग या दूसरे शब्दों में संवेग मोमेंटम का यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। एक साथ निर्धारित करना संभव नहीं होता है। यानी यदि हम स्थिति में अनिश्चितता का निर्धारण हम करते हैं, यदि स्थिति में निर्धारण अनिश्चितता कम है तो उसी स्थिति में अनिश्चितता संवेग में बढ़ जाता है, अधिक होगा। और यदि संवेग में अनिश्चितता जो निर्धारित करते हैं यदि कम मान आता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता अधिक हो जाती है। और इस तरह से हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो समीकरण है
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा पी के जगह पर हम डेल्टा यम इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, बराबर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। और इसे इस रूप में भी संकेत कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपान 4 पाई यम। यह है अनिश्चितता इक्वेशन। इस पर आधारित हम कुछ गणनाएं देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसे वेरीफाई करने के लिए हम इस रूप में देख सकते हैं कि यदि हमें एक असांख्यिक मीटर पैमाने से यदि किसी छोटे माप को यदि मापना है तो उसमें स्थिति का सही निर्धारण या माप का सही निर्धारण संभव नहीं होता। उसी भांति यदि हमें किसी भी उपकरण से किसी राशि का, भौतिक राशि का निर्धारण करना है तो उस स्थिति में माप जो यंत्र है उसके अल्पतमांक से न्यूनतम माप को हम यथार्थ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अतः हम यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का निर्धारित करने चलते हैं तो उसमें एक ऐसे मापक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसके अल्पतमांक उसके इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटी इकाई में होनी चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन के केस में हम प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का प्रयोग करते हैं, और उस स्थिति में जो अनिश्चितता आता है स्थिति में उसे डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, और यदि वेग भी में अनिश्चितता आता है तो डेल्टा भी। और इस प्रकार अनिश्चित समीकरण के अनुसार इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल या तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा एच अपान 4 पाई यम के। इसके बाद हम इस पर कुछ अंकित प्रश्न हल करेंगे। केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही सत्यापित है, स्थूल कण यानी बड़े द्रव्यमान के लिए यह सत्य नहीं होता है। यथा यदि 1 मिलीग्राम का कण मिलीग्राम का कण के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम क्या होगा? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम के पिंड के लिए यह सिद्धांत सत्यापित नहीं है। यथा यदि पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स और उसके वेग में अनसर्टेनिटी यदि डेल्टा भी है तो इसका मान बराबर होगा एच अपान 4 पाई इंटू यम, या बराबर एच का मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बटा 4 इंटू 3.14 इंटू द्रव्यमान यम का मान 1 मिलीग्राम है, और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 kg। इस प्रकार 1 इंटू 10⁻⁻6 kg। यदि इसको हम हल करते हैं तो इसका मान
इसे हल करने पर इसका मान लगभग 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर S-1 के अंतर्गत आता है। चूँकि इस स्केल पर माप संभव नहीं है, इसलिए यह बहुत छोटी माप है, लगभग इसे हम नगण्य कर सकते हैं। अतः 1 मिलीग्राम के कण के लिए या गतिशील पिंड के लिए यह अनिश्चितता का सिद्धांत सत्य नहीं है या सत्यापित नहीं होता है। अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम यदि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम यदि हम देखें तो अनिश्चितता सिद्धांत इक्वेशन के अनुसार पोजीशन में अनिश्चितता इनटू उसके वेग में अनिश्चितता बराबर h/4 पाई m या बराबर h का मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो कि स्थिरांक है। और यदि नीचे का मान हम प्रतिस्थापित करें तो नीचे का मान 4 इंटू पाई का मान 3.141 इंटू एम का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और यदि इसे हम हल करते हैं तो इसका हल लगभग 10⁻⁻4 इसका मान 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 के अंतर्गत आता है। चूँकि यह माप जो प्राप्त या हमारे उपकरण जो उपलब्ध हैं उनके द्वारा ये मापना संभव है, अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए अनिश्चितता सिद्धांत सत्य है, यानी ये मापन योग्य है। और इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए यह सिद्धांत लागू होता है। अंकित प्रश्न है, एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम है तथा यह 45 यानी 45 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। यदि इस गेंद की गति को 2% यथार्थता के साथ मापा जा सकता है तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगा, इसकी गणना करनी है। प्रश्न एक बार देखेंगे। गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम है
और इसकी गति 45 मीटर प्रति सेकेंड है और इसकी गति का 2% यथार्थता के साथ मापन किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी गति में यथार्थता बराबर हो जाएगा 2% यानी 2 × 45/100 बराबर 90.9 मीटर प्रति सेकेंड। यथार्थता यानी 2% वेग का, तो 2 × 45/100 यानी 0.9 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अनिश्चितता अनसर्टेनिटी इक्वेशन से डेल्टा x इंटू डेल्टा v बराबर h/4πm या स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x बराबर h/4πm इंटू v। अब इन सभी राशियों के मान प्रतिस्थापित करने पर h का मान 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद 4 यानी 4 इंटू पाई का मान 3.141 इंटू यम 40 ग्राम है, अतः 40 ग्राम, इसको मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। तो 40 मिलीग्राम को यदि हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 kg या 10⁻³ ग्राम। तो इस तरह से 10⁻6 इंटू v का मान दिया हुआ है डेल्टा v, या v का मान यहाँ पर 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो सभी गुणा करने के बाद इसका उत्तर आप देखेंगे कि 1.46 इंटू 10⁻26 मीटर के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार इस गोल्फ के गेंद की स्थिति में अनिश्चितता 1.46 इंटू 10⁻26 होगा। इसी आधार पर हम अन्य अंकित प्रश्न इस पर आधारित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और उस पर आधारित कुछ समस्यात्मक प्रश्न कैसे हो सकते हैं हल करने का सीखे।